महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में 20 फरवरी 1827 को उस समय हुआ था जब पूरे महाराष्ट्र में छुआछूत की बीमारी चरम पर थी। अस्पृश्यों को अपनी कमर के पीछे लंबी झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि उनके चलने से अपवित्र हुई सड़क साफ होती जाए। इतना ही नहीं, गले में एक लोटा बांधना होता था ताकि उसी में थूकें। 1 वर्ष की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। फूलों की खेती करने के कारण उनके परिवार के लोग फूले कहलाने लगे। उनकी जाति के लोगों को पढ़ने की मनाही थी, फिर भी पिता गोविंद राव ने ज्योति को स्कूल में पढ़ने भेजा। 7वीं तक की पढ़ाई हुई कि 14 वर्ष की उम्र में सिर्फ 8 बरस की सावित्री बाई से शादी कर दी गई। एक बार एक ब्राह्मण मित्र के विवाह में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया तो ज्योति राव ने समाज में फैली असमानता और कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले लिया। ज्योति अपने मित्र सदाशिव गोविंदे से मिलने अहमदनगर गए। मिशनरियों की स्त्री पाठशाला से प्रभावित हुए और पुणे आकर अपने एक मित्र के घर में स्त्री पाठशाला खोल दी। बड़ी संख्या में निर्धन लड़कियां वहां आने लगीं तो कट्टरपंथी विरोध पर उतर आए। जब सावित्रीबाई पढ़ने जाती तो उन पर कूड़ा और पत्थर फेंकते। ज्योति को घर से निकालने पर पिता को मजबूर कर दिया गया। इस पर ज्योति अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मित्र गोविंदे के घर अहमदनगर पहुंच गए। बाद में इन लोगों ने मिलकर कई स्कूल खोले जिनका काम सावित्रीबाई ने संभाला। ज्योतिबा फुले ने समाज जागरण और छुआछूत निवारण के लिए 23 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ढोल बजाकर वे जन जागरण करते थे। उनका मानना था कि पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा, खर्चीले विवाह और अंधविश्वास छोड़ने से ही समाज का उद्धार होगा। ज्योतिबा ने 1860 में विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोला। 1876 में वे पुणे नगर पालिका के सदस्य मनोनीत हुए। उन्होंने गरीब बस्तियों में पुस्तकालय, विद्यालय खुलवाए। उन्होंने मराठी में ब्रह्मणांचे कसब, शिवाजीचा पोवाड़ा, शेतक यात्रा आसूड, इशारा, कैफियत आदि कई किताबें लिखी और सत्सार नामक पत्रिका भी निकाली। मुंबई में सार्वजनिक अभिनंदन कर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 21 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।